हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं के अध्याय 9 त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सर्वसमीकरण। काफ़ी दिनों से मैं यूट्यूब में वीडियो अपलोड नहीं करता था, इसका कुछ कारण था, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। तो जितने भी टॉपिक हमारे बचे हुए हैं वे सभी टॉपिक हम आज से कवर कराएंगे आप लोगों को, ताकि आप मैथमेटिक्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। पिछले क्लास भी जब हमने ऑफलाइन क्लास लिया था तो वहाँ के बच्चे भी, हमारे जो पढ़े हुए बच्चे हैं, वे लगभग 94 और 95 मार्क्स तक 10th में लाए थे। और उससे पहले पढ़ाया था मैंने, तो वहाँ के एक बच्चे ने 100 में 100 मार्क्स भी लाया था। वो रिज़ल्ट मेरे पास अभी भी है। तो आप भी अच्छे से पढ़िए। और आज हम आपको इस प्रश्नावली को अच्छे से पढ़ाएंगे। प्रश्नावली 1 तक तो ऑलरेडी पहले से कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक वो वीडियो आप नहीं देखेंगे तब तक ये आगे आपको समझ नहीं आएगा। एक चीज़ और है, त्रिकोणमिति फार्मूला का एक कंप्लीट वीडियो बना हुआ है। उसमें इस चैप्टर में जितने भी फार्मूला यूज़ होने वाले हैं वे सभी फार्मूला उसमें हैं। और त्रिकोणमिति टेबल का भी एक वीडियो बना हुआ है, वो दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा। आप वहाँ से जाके उसको देख लीजिएगा और एक A4 साइज़ के पेपर में नोट करके रख लीजिएगा। और एक चीज़ है, आप सभी को आज का जो दिन है, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आज का दिन है, वो 15 अगस्त का दिन है। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव की आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। ठीक है, फिर आइए देखते हैं, वीडियो लंबा नहीं करेंगे। प्रश्नावली 2 बचा हुआ है, प्रश्नावली 1 तक कंप्लीट है, ध्यान रखिए इस बात को। तो प्रश्नावली 2 में जो भी फार्मूला यूज़ होगा, फार्मूला मैं बगल में लिख दूंगा। और चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड एक्सरसाइज का। दिए गए त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल कीजिए जहां 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब होता है कि जो थीटा का वैल्यू है वो 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन 90 से क्या होगा, वो छोटा होगा। ठीक, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। हाँ, देखिए, समीकरणों को हल कीजिए। जब भी समीकरणों को हल करने की बात की जाती है तो जब वर्ग समीकरण होता है तो वहाँ पे x का वैल्यू निकलता है। तो यहाँ पे वैल्यू निकलेगा थीटा का। किसका वैल्यू निकलेगा? थीटा का। तो इसको हल करते हैं। तो हल नंबर पहला। ठीक, एक बार हम क्या करते हैं, प्रश्न को लिख लेते हैं। चलिए, तो ये प्रश्न मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √3 cos थीटा बराबर का 0। अब आपको देखिए यहाँ पे बहुत ही आसानी से दिख रहा है, cos थीटा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी cos थीटा है। तो दोनों से हम क्या करते हैं, cos थीटा को उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो ये cos थीटा उभयनिष्ठ हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 2 और एक cos बच जाएगा, 2 cos थीटा, और ये माइनस का माइनस, cos थीटा निकला यहाँ से तो बचेगा √3, तो ये √3 और बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए, 0 जब आता है ना तो इसके बराबर में एक बार हम 0 लेंगे और एक बार हम इसके बराबर में 0 लेंगे। तो सबसे पहले cos थीटा के बराबर 0 ले लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर 0। अब 0 देखिए cos के टेबल में कहाँ पे है, तो 0 यहाँ पे है cos के टेबल में। और 0 मतलब कोण होता है 90 अंश, अर्थात ये कोण का मान हम यहाँ पे रखेंगे तो cos 90 अंश का मान क्या मिलेगा हमें, 0। तो 0 के जगह हम लिख सकते हैं cos 90 अंश, और यहाँ पे है cos थीटा, और 0 की जगह लिखेंगे हम cos 90 अंश। cos से cos कट जाएगा तो थीटा बराबर मिलेगा हमें 90 डिग्री। क्या मिलेगा? 90 डिग्री। या अब इस ब्रैकेट के बराबर हम 0 लेंगे, यहाँ लिख लीजिए cos 90 बराबर होता है 0। ठीक, अब इस ब्रैकेट के बराबर में हम 0 रखते हैं और हल करते हैं। तो ये है 2 cos थीटा माइनस √3 बराबर का 0। सबसे पहले माइनस √3 पक्षांतर करिए तो वो उधर जाके क्या बनेगा, प्लस। तो यहाँ पे है 2 cos थीटा बराबर प्लस √3। 2 जो है वो cos के साथ किस में है, गुणा में है, तो गुणा का पक्षांतर क्या होगा, भाग। तो cos थीटा बराबर हमें मिलेगा करनी 3/2। अब करनी 3/2 देखिए, cos के टेबल में यहाँ पे है करनी 3/2, तो ये जो मान है वो 30 का है, अर्थात cos 30 अंश का मान है। तो cos 30 अंश का मान होता है करनी 3/2। तो करनी 3/2 की जगह हम क्या रखेंगे, cos 30 अंश। तो ये हो जाएगा cos 30 अंश, cos से cos कट जाएगा
तो थीटा बराबर हमें मिलेगा 30 अंश। क्या मिलेगा? 30 अंश। इस तरह से थीटा के हमें दो मान मिले, एक 30 और एक मिला 90। लास्ट में हम लिख सकते हैं अतः थीटा बराबर 30 और एक 90 है। ठीक, ये हुआ इसका आंसर। बहुत आसान है, यहाँ से कुछ नहीं किया हमने, कॉस को उभयनिष्ठ लिया, ये बच्चा इसके बराबर 0 लिया, तो 0 का मान होता है कॉस 90, तो कॉस से कॉस हटेगा, थीटा बराबर 90। इसी तरह से इस ब्रैकेट के बराबर में 0 लोगे तो ये मिलेगा आपको -√3 का पक्षांतर प्लस √3, 2 का पक्षांतर बटे और करने 3/2 का मान होता है कॉस 30 अंश। कॉस से कॉस कट जाएगा तो थीटा बराबर मिलेगा आपको 30 अंश। ठीक, तो ये समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर को। प्रश्न लिख लीजिए भाई सबसे पहले। तो हल नंबर सेकंड, ये है 2 sin² थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1। ध्यान दीजिए, साइन के है और यहाँ पे है कॉस, तो साइन और कॉस दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं और हमारे समीकरण में एक ही रूप होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कॉस है तो ये भी कॉस है, इसलिए हम इस साइन को चेंज करेंगे कॉस के रूप में। तो इसका फार्मूला होता है sin² थीटा का, यदि फार्मूला का वीडियो आपने देखा है तो ज़रूर देखिए, 1 माइनस cos² थीटा, ये होता है इसका फार्मूला, ध्यान रखिएगा। तो sin² थीटा की जगह ये मान हम रखेंगे यहाँ पे। ठीक, तो ये 2 का 2 और साइन की जगह हो जाएगा 1 माइनस cos² थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर का 1। समझ आया? sin² की जगह हमने रख दिया 1 माइनस cos² थीटा, तो ये 1 माइनस cos² थीटा। 2 को अंदर गुणा करिए तो 2 एकम 2 माइनस 2 का इनसे गुणा तो ये हो जाएगा 2 cos² थीटा माइनस कॉस थीटा, और इस 1 को इधर लाइए तो ये इधर आके माइनस होगा, यहाँ पे बचेगा 0। क्या बचेगा? 0। फिर आगे देखिए, ये 2 और ये 1 ये दोनों हल होंगे, इसको हम लास्ट में लिखेंगे। सबसे पहले इसको लिखते हैं स्क्वायर वाले को, तो ये है -2 cos² थीटा और माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे 2 प्लस में है 1 माइनस में है, तो प्लस और माइनस क्या होते हैं? घटते हैं। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो हमें 1 मिलेगा, 2 के सामने यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो इसके सामने लग जाएगा प्लस और बराबर का 0। अब सामने में माइनस नहीं रहना चाहिए, उसे हमको हटाना पड़ता है। तो इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करेंगे। ठीक, तो माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 2 cos² थीटा माइनस माइनस प्लस, और ये कॉस थीटा माइनस प्लस माइनस, और ये 1 बराबर का 0। 0 में आप माइनस का गुणा करोगे उसके कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आगे देखिए, अब ये बन गया हमारा एक वर्ग समीकरण। कैसे वर्ग समीकरण? यदि कॉस की जगह यहाँ पे x होता तो 2x² प्लस x, कॉस की जगह हम x बोल रहे हैं तो 2x² प्लस x माइनस 1, तो उसमें हम क्या करते हैं? उसके मध्य पद को तोड़ते हैं। तो इसके मध्य पद को तोड़ेंगे, कॉस को तोड़ेंगे, कॉस के यहाँ पे गुणा में कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो हमको इस 1 को तोड़ना है। और ये 1 का गुणा क्या होता है? सामने वाले से गुणा होता है, तो इनका गुणा हम 2 से करेंगे तो 1 और 2 का गुणा हो जाएगा 2 गुणा 1 अर्थात 2 होगा। अब इस 2 को हम ऐसा तोड़ेंगे कि प्लस या माइनस करने पर हमको यहाँ पे 1 मिलना चाहिए, क्योंकि कॉस के गुणा में 1 है। तो देखिए 2 ऑलरेडी टूटा हुआ है 2 × 1 में। ठीक, तो 2 और 1 को यदि हम आपस में घटा दें तो हमको 1 मिलेगा। प्लस में है तो 2 को बड़े प्लस में रख देते हैं और 1 को माइनस में, तो 2 में 1 माइनस करेंगे तो हमको 1 मिल जाएगा। इस तरह से ये ऐसे टूटता है, याद रखना। मध्य पद तोड़िए, यदि आपको समझ नहीं आता है तो उसका भी वीडियो बना हुआ है। तो देखिए ये है 2 cos² थीटा, यहाँ पे कॉस को हम लिखेंगे 2 माइनस 1। क्या लिखेंगे? 2 माइनस 1, मतलब 1 को लिखेंगे तो 1 के साथ कॉस है तो ये हो जाएगा प्लस 2 cos थीटा माइनस 1, 1 के साथ कॉस हो जाएगा तो 1 हट जाएगा, तो ये माइनस cos थीटा और ये -1 बराबर का 0। देखिए मध्य पद को हमने तोड़ लिया। अब 2 का जोड़ी बनाया जाता है चिन्ह के अगल बगल से, तो प्लस के यहाँ से एक जोड़ी बनेगा और ये एक जोड़ी बनेगा। जिसकी जोड़ी बनती है वहाँ से जो सेम रहते हैं उभयनिष्ठ होते हैं उसको निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो दोनों से मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ उभयनिष्ठ।
दोनों से एक कॉस को उभयनिष्ठ ले लेता हूँ। ठीक, यहाँ पे 2 निकला, कॉस थीटा निकला, तो यहाँ एक कॉस थीटा बच जाएगा और ये प्लस का प्लस, 2 भी निकल गया, कॉस भी निकल गया, तो यहाँ पे बचेगा 1। अब इधर देखिए, कॉस और 1 में कोई भी चीज़ हमको सेम नहीं दिख रहा है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, एक कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक निकाल देते हैं। एक निकालने के पीछे कारण यह है कि कॉस में भी एक छुपा हुआ है और यहाँ पे एक में भी एक है, क्योंकि हम एक को 1 इंटू 1 ऐसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 1 लिख सकते हैं ना। तो दोनों से हम 1 को उभयनिष्ठ लेंगे। यहाँ पे जो हमको ब्रैकेट मिल रहा है वो दोनों का मान प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, लेकिन ये दोनों मान हमको किस में दिख रहे हैं, माइनस में। ऐसे स्थिति में हम सामने में माइनस लगाते हैं और ब्रैकेट के अंदर इनके चिन्ह को बदल देंगे। तो कॉस के सामने माइनस है तो यहाँ कॉस लिखेंगे तो वो प्लस में लिखाएगा, और 1 के सामने माइनस है तो वो +1 हो जाएगा, और ब्रैकेट बंद बराबर का 0। ठीक, अब ये निकाल लीजिए कॉस थीटा +1 और कॉस थीटा +1, तो ये निकल जाएगा कॉस थीटा +1। ठीक, तो यहाँ बचेगा 2 कॉस थीटा, इसको अलग से ब्रैकेट में बंद में 2 कॉस थीटा और ये माइनस और ये होगा 1 बराबर का 0। फिर देखिए, एक बार हम इस ब्रैकेट के बराबर 0 और एक बार हम इस ब्रैकेट के बराबर में 0 रखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको हल करता हूँ। 2 कॉस थीटा -1 बराबर 0, 2 कॉस थीटा -1 बराबर 0। ठीक, सबसे पहले माइनस को पक्षांतर करेंगे, तो -1 का पक्षांतर क्या होगा, प्लस। तो ये है 2 कॉस थीटा -1 का पक्षांतर होगा प्लस, यहाँ पे 1 का पक्षांतर प्लस, 2 गुणा में है तो गुणा का पक्षांतर भाग, तो कॉस थीटा बराबर 1/2। कॉस के टेबल में 1/2 देखिए, कॉस के टेबल में 1/2 इसका कोण होता है 60, अर्थात कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2, तो 1/2 के जगह लिखेंगे हम कॉस 60 अंश। ठीक, ये कॉस से कॉस कट जाएगा तो थीटा बराबर हमको मिलेगा 60 अंश ये। ठीक, एक आंसर हमारा ये मिला। दूसरा, हम इसके बराबर में भी क्या करेंगे, 0 लेंगे। तो ये है हमारा कॉस थीटा +1, क्या है, कॉस थीटा +1, तो कॉस थीटा +1 बराबर 0। यहाँ पे आ जाएगा क्या है, चलिए नीचे ले लेते हैं, तथा कॉस थीटा +1 बराबर 0। ठीक, +1 पक्षांतर करेंगे, उधर जाके बनेगा माइनस, कॉस थीटा बराबर -1। अब देखिए, टेबल हमारे सामने है, कॉस के टेबल में कहीं पे भी माइनस हमको नहीं दिख रहा है 0 से 90 तक के कोण में, अर्थात 0 से 90 के बीच में कॉस का मान हमें +1 से 0 के बीच में मिलती है। किसके बीच में मिलता है, +1 से 0 के बीच में। और ये जो -1 है वो कॉस 180 का मान है, इसलिए -1 को हम क्या करेंगे, छोड़ेंगे, क्योंकि इसका कंडीशन है थीटा का जो मान है वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, और -1 0 और 90 के बीच में नहीं आता है। यहाँ हम लिख सकते हैं -1 0 लेस देन थीटा लेस देन 90 में नहीं आता, अतः उसे छोड़ने पर मतलब -1 कॉस थीटा के मान में 0 से 90 के बीच में नहीं आता है, अतः उसे हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक, इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कुछ भी दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरा नंबर भी डला हुआ है उसमें आप मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं। तो आज सिर्फ 2 ही क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि मैं परेशान हो गया हूँ। लगभग 3-4 बार इसको मैं पूरे बनाने के बाद इसको फिर से मिटाता हूँ, फिर बनाने के बाद फिर मिटाया हूँ। एक बार में क्या हुआ था, रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रहा था, दूसरी बार में माइक नहीं लगा था, इसलिए आज 2 ही क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की क्वेश्चन देखेंगे और बहुत ही जल्द त्रिकोणमिति को कंप्लीट भी कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।